मेरा नाम मयूर माधवानी है और मैं बिंदी, पाउडर, मेकअप वगैरह सामान का होलसेल व्यापारी हूँ। मेरी दुकान राजकोट में है। वैसे तो मैं भूत प्रेत और अन्य पारलौकिक शक्तियों में मानता नहीं हूँ, पर एक दिन मेरे खुद के रियल अनुभव ने मेरी हुरी हेकड़ी निकाल कर रख दी। उस दिन मैं दुकान पर बैठा था, काम काज कुछ था नहीं, सुबह से एक भी ग्राहक आया नहीं था, तो दिमाग पूरी तरह से हटा हुआ था। तभी अचानक मेरा दोस्त जिग्गू आया और बोला कि चल यार जूनागढ़ चलते हैं। मैंने उसको कहा कि वहाँ जाकर क्या करेंगे, भजिए बेचेंगे, यहाँ वैसे ही धंधा मंदा पड़ा है और तुझे सेल सपाटे की पड़ी है। जिग्गू बोला कि देख, इस वक्त तेरा धंधा भी मंदा है तो फिर थोड़ा घूम कर आने में क्या बुराई है। वैसे भी तुझे कहाँ पैसे देने हैं, पैसे तो मनीष देगा। हम दोनों उसी के पैसों पर तो बचपन से घूमते आए हैं। थोड़ी देर सोचकर मैं तैयार हो गया। हम तीनों दोस्त जूनागढ़ के लिए रवाना हो गए। पता नहीं उस टाइम क्या त्योहार था, पर जूनागढ़ में काफी भीड़ थी। हर तरफ लंगोट में लिपटे नागा साधु घूम रहे थे। काले, गोरे, नाटे, मोटे सब साइज के नागा साधु वहाँ घूम रहे थे। हम तीनों दोस्त उन्हें देखकर एक दूजे के सामने हंसते मजाक करते वहाँ घूमने लगे। तभी मनीष बोला कि चलो गिरनार पर्वत पर चढ़ने जाते हैं। हम तीनों फौरन वहाँ पहुँच गए और पर्वत के ऊपर चढ़ने लगे। वहाँ भी नागा साधुओं की भरमार थी। जिग्गू बोला कि देख मयूर, अगर तेरा धंधा यूं ही मंदा चलता रहा तो तू भी लंगोट धारण करके यहाँ सेट हो जाना। हर साल हम तुझको मिलने आएंगे। मुझे हंसी तो आई, पर जिग्गू पर गुस्सा भी आया। मैं उसे पकड़कर पीटने के लिए उसके पीछे भागा। दौड़ लगाते हुए थोड़ी ही दूर जाकर जिग्गू सोते हुए एक नागा बाबा साधु के ऊपर गिर पड़ा। उस साधु ने जिग्गू के बाल पकड़कर उसे पैरों से पीटना शुरू कर दिया। मैं जल्दी से जिग्गू को छुड़ाने लगा तो उस साधु ने मुझे पकड़ लिया और मेरे बाल नोचने लगा। उतनी ही देर में वहाँ मनीष भी आ पहुँचा। फिर हम तीनों ने मिलकर उस साधु को धोया। हमारा झगड़ा देखकर वहाँ कई लोग जमा हो गए। उस नागा साधु ने और दो साधुओं को बुला लिया। अब हमें डर लग रहा था, चूंकि गिरनार पर भी नागा साधु अनगिनत थे। हम तीनों चुपचाप पर्वत के ऊपर की ओर जाने लगे। हमने मुड़कर देखा तो वह तीनों नागा साधु हमारे पीछे आ रहे थे। अब हम तीनों की फट रही थी, दिल भी जोरों से धक रहे थे। 3 लंगोटधारी पहाड़ी साधु हमारे पीछे इस तरह आ रहे थे जैसे अभी पकड़कर हमें नीचे ही फेंक देंगे। हम पहाड़ के ऊपर तक जा पहुँचे और रुक गए। वह तीनों हमारे पास आए और उन्होंने सीधा जिग्गू को पकड़ा। मैं और मनीष जिग्गू को उनसे छुड़ाने लगे तो वह हमें ही घुसों और लातों से पीटने लगे। हम जमीन पर पड़े थे, तभी वह तीनों जिग्गू को हमसे दूर ले गए। थोड़ी देर बाद हम खड़े होकर अपने दोस्त को ढूंढने लगे। हमें जिग्गू पास ही सीढ़ियों पर बेहोश मिला। उसके चेहरे पर पानी मारने से वह जाग तो गया, पर वो हमसे बात नहीं कर रहा था, शायद सदमे में था। उसे संभालकर वहां से उसके घर ले गए। फिर हमें जिग्गू ने बताया कि उन 3 नागा साधु ने उसे किसी अंधेरे कोने में बैठाकर तांत्रिक मंत्रोच्चार किए और भभूत मिला पानी जबरदस्ती पिलाया। फिर उन्होंने कहा कि हम कुछ समय बाद तुम्हें लेने आएंगे और हमेशा के लिए तुमको हमारी बिरादरी में आ जाना होगा। और फिर वह तीनों मेरे सामने गायब हो गए। उस घटना के बाद जिग्गू दिन पर दिन पागल सा होने लगा। उसे अपने घर में भी वह 3 नागा साधु नजर आते थे। उसने मुझसे और मनीष से बात करना भी छोड़ दिया है। उसके घर वाले भी समझ नहीं पा रहे हैं कि जिग्गू को कैसे ठीक करें। बार बार जिग्गू यही बोलता रहता कि मुझे वह लोग लेने आएंगे, मुझे उनके साथ जाना होगा, मैं नहीं गया तो वो मुझे मार देंगे। हमने पुलिस फरियाद भी की, लेकिन पुलिस वालों को इस मामले में कोई तुक नजर नहीं आया। उन्होंने उल्टा हमें ही डांट दिया कि ऐसी जगह पर धींगा मस्ती करने क्यों जाते हो, शराफत से घूमकर लौट आते तो कुछ नहीं होता। कुछ दिनों पहले जिग्गू गायब हो गया था और जब उसे ढूंढा गया तो वह काफी बीमार और गुमसुम सा था। करीब 2-3 दिन अस्पताल में रहने के बाद डॉक्टर ने उसे घर ले जाने को कहा। उसी रात जिग्गू को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई।
डॉक्टर भले ही मौत की वजह हार्ट अटैक बताए, पर मैं और मनीष जानते हैं कि हमारे दोस्त की मौत की असली वजह वही 3 भयानक नागा साधु हैं। मयूर माधवानी। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।